हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि देखेंगे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि दोस्तों, अपभू तथा उपभू जवार में अंतर देखेंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, याद नहीं रहता था उपभू किसे कहते थे, अपभू जवार किसे कहते हैं, इस टाइप से। तो इसमें एमपीपीएससी 2018-2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेंस में एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उन्हीं को समझेंगे कि उपभू जवार किसे कहते हैं, उपभू जवार में अंतर क्या है। चलिए देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि आपका आसानी से याद हो जाए। जैसे ये पृथ्वी है और मैंने दोनों साइड चंद्रमा बनाया है, चंद्रमा, और इस साइड मैंने चंद्रमा बनाया है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी होती है, क्या होता है दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी है और चंद्रमा का बीच जब अधिकतम दूरी कितनी 4,70,000 किलोमीटर की अधिकतम दूरी होती है, तो चंद्रमा का ज्वारोत्पादन बल न्यूनतम होता है। जैसे दोस्तों, आपको ही पता होगा कि चंद्रमा का जब अधिकतम दूरी पे रहेंगे तो क्या गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल कम रहेगा, तो उसी से ज्वार उत्पादन बल न्यूनतम रहेगा। जैसे कि दोस्तों, आपको ज्वार उत्पादन क्या होता है ये नहीं पता है तो गोवा का सीन याद कर सकते हो। जो गोवा में जाते हो, समुद्र में जो उठती हुई लहरें दिखाई देती है, उसी ही ज्वारों का उत्पन्न कहा जाता है। तो ज्वार उत्पादन बल न्यूनतम होता है। और जो चंद्रमा के सम्मुख सागर स्थित रहेंगे, जैसे चंद्रमा के सम्मुख यानी जो चंद्रमा के सम्मुख सागरों में निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही अपभू ज्वार कहते हैं। क्या कहेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4,70,000 किलोमीटर रहेगी, तो उसका ज्वारोत्पादन बल न्यूनतम रहेगा, क्योंकि अधिकतम दूरी है। अधिकतम का विपरीत क्या रहता है, न्यूनतम। तो अधिकतम से ज्वारोत्पादन बल न्यूनतम रहेगा। और जो चंद्रमा के सम्मुख सागर रहेंगे, उसमें निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही अपभू ज्वार कहते हैं। इसके विपरीत देखेंगे, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी 3,56,000 किलोमीटर की दूरी होती है, तो उसमें ज्वारोत्पादन बल कैसा सर्वाधिक रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक कौन है, चंद्रमा रहेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा रहेगा, अधिक रहेगा, जिससे कि ज्वारोत्पादन बल सर्वाधिक रहेगा। यानी सागरों का पानी का जो लहर रहेगी वो सर्वाधिक ऊंचाई तक उठेगी, उससे ही ज्वारोत्पादन बल सर्वाधिक रहेगा। और जो चंद्रमा के सम्मुख सागर रहेंगे, उसके उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। क्या रहेगा, सागरों में ज्वार उत्पन्न उच्च रहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, उपभू ज्वार कहा जाता है। तो दोनों में यही अंतर है दोस्तों। जैसे कि आपको अपभू ज्वार और उपभू ज्वार में बहुत ही कन्फ्यूजन होता होगा, तो आप याद रख सकते हैं। जैसे अपन क्या रहते हैं, उपवास रहते हैं। उपवास उपवास क्यों रहते हैं दोस्तों, तो किसी को नज़दीक लाने के लिए, जैसे भगवान को अपने पास नज़दीक लाने के लिए अपन उपवास रहते हैं। तो उपभू ज्वार कहा जाएगा, तो नज़दीक यानी न्यूनतम दूरी रहेगी, उसे उपभू ज्वार कहेंगे। और अधिकतम और अपभू ज्वार में दोनों को कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं कि अधिकतम दूरी से अपभू ज्वार। और जैसे उपवास रहते हैं, तो उपवास क्यों रहते हैं, तो भगवान को अपने पास लाने के लिए। तो चंद्रमा की जब न्यूनतम दूरी रहती है, उसे उपभू ज्वार कहा जाता है, उसे उपभू ज्वार हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।